एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप में से वो सभी लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि हमारी जो सोच होती है, जिन चीज़ों पर हम अपना ज़्यादा फोकस लगाते हैं, जिन बातों को हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, उन्हीं बातों को, उसी तरह की कंडीशंस को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही आपके साथ में गतिविधियाँ आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी, उसी तरह की आपके साथ में बातें होने लग जाएंगी और वही सारी कंडीशंस आ जाएंगी। ऐसा आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जिससे कि आपकी कोई अगर विश है तो उसको बिल्कुल फास्ट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ऐसी क्या टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपनी कोई भी विश है जो यूनिवर्स से बहुत जल्दी पूरा करवा सकते हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में जिसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लिख कर उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है लेटर टू यूनिवर्स। लेटर टू यूनिवर्स में आपको यूनिवर्स को एक लेटर लिखना है और वो सारी कंडीशंस, वो सारी आपकी विशेस जो आप पूरी करना चाहते हैं उसको आपको यूनिवर्स को लिख कर बताना है। किस तरह से लिख कर बताना है वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देती हूँ, डिटेल में बताती हूँ, ताकि आपकी जो विश है उसके ऊपर आप अपना 100% दे पाएँ। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो आप लेटर लिख रहे हैं, इसमें 24 के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज होते हुए मैंने कई सक्सेस स्टोरीज देखी है। इवन मैंने खुद भी इस टेक्निक को यूज़ किया है। तो लेटर टू यूनिवर्स वर्ड से आप किसी भी तरह से अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ मत लेकर आइएगा कि ये जो लेटर आप लिख रहे हैं वो यूनिवर्स अगर मैंने बोल दिया है तो यूनिवर्स मतलब कि क्या। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है आपको कि यूनिवर्स और भगवान दोनों एक ही चीज़ है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनका नाम लेकर भी इस लेटर को लिख सकते हैं। अब आपको इस लेटर को लिखना कैसे है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो इसमें होगी वो ये होगी कि आपको आपका एक स्टेट सेट करना है। आपको इस चीज़ को विजुलाइज करना है कि आप यूनिवर्स के सामने हैं, भगवान के सामने, वो ईश्वर जिसको आप मानते हैं आप उनके सामने हैं। और विजुलाइजेशन में ही आपको एक डायरी विजुलाइज करनी है, डायरी लेनी है और उस डायरी में आपकी जो भी विश है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह की आप लाइफ जीना चाहते हैं, आप कोई घर चाहते हैं, आप कोई गाड़ी चाहते हैं, अच्छी कैरियर चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको आपको यूनिवर्स को लिख कर बताना है। इतना क्लियरली आपको लिखना है कि जैसे कोई आपके सामने है, मतलब यूनिवर्स बिल्कुल आपके सामने है और आप यूनिवर्स को अपनी हर एक विश बोल रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये एक मौका आपको दिया गया है कि आपको कुछ देर के लिए यूनिवर्स से मिलना है। अब आपके पास में ये समय है, इसको आप यूज़ कर लीजिए। तो उस टाइम को यूज़ करते हुए आप किस तरह से अपनी जो बातें हैं अपने भगवान को बोलेंगे, जो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको उस डायरी में लिखना है। आप जब इस डायरी में विजुलाइजेशन के थ्रू अपनी जो भी विश को जब लिखते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाएंगे जब आप लिखेंगे। तो क्योंकि आप लिखने की चीज़ों को सोच रहे हैं, लिखने का सारा आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि आप लिख रहे हैं, तो लिखने के टाइम पर क्या होता है ना, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं अपनी लिखावट के साथ में। क्योंकि लिखने के टाइम पर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं और दूसरी जगह ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होता है। और यही रीज़न होता है कि लिखने के लिए आपको बार बार बताया जाता है कि अगर आप लिखते हैं किसी भी बात को तो आपकी विश बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस समय जब आप लिख रहे हैं तो आपको रोना आ सकता है। अगर आपको रोना आता है तो उसको आप रोकिए मत, रो लीजिए और आपका मन हल्का कर लीजिए उन बातों को बोलकर। इसके अलावा जब आप लिखेंगे ना तो आपको आपकी बॉडी में एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होगी, आपको बहुत वाइब्रेट सा फील होगा, आपके जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाएंगे। आप इस तरह की चीज़ों को भी फील करेंगे क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने है। जब आप आंखों को बंद करके कोई चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो यूनिवर्स आपको सामने दिखेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, तो आप इस कनेक्टिविटी को बहुत इजीली मैच कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि हाँ, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जो वो पेन ले लिया, डायरी ले ली विजुलाइजेशन में, और आप जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपने आप वो जब लिखना स्टार्ट किया है तो आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है हर उस ब्लेसिंग्स के लिए जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, जो जिस भी सिचुएशन में आप रहते हैं, जिस उन सब के लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है।
और अब आती है जो मैजिक, जहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड जो पोजीशन है, इसमें आपको क्या करना है, इस स्टेज में जाकर आप जो भी चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी चाहते हैं, तो वो गाड़ी आपकी कैसे कलर की है, कौन से ब्रांड की है, वो सब कुछ वहाँ पर डिटेल में लिखिए कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, ये गाड़ी जो आप चाहते हैं मुझे मिल गई है, इस कलर की ये गाड़ी है, इसका ये ब्रांड है, इतने सीसी का इसका इंजन है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको आप अपने साथ लेना चाहते हैं उनको विजुलाइज कीजिए कि वो आपके साथ गाड़ी में आपके साथ में हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, इस तरह से पूरी डिटेल में लिखिए। अगर आप अपनी कोई मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो आप अपनी मैरिज को विजुलाइज कीजिए कि मेरी जो मैरिज है वो मेरे डियर वन से हो गई है, और मैरिज के जो भी संस्कार हैं ये चल रहे हैं, आज महिला संगीत है, आज शादी है, और इस तरह का खाना बना हुआ है, इस तरह की हमने ड्रेस पहनी हुई है, विदाई हो गई है और उनका वेलकम हो रहा है, इस तरह से ना जो भी सारी चीज़ें हैं आप अपना डिटेल में लिखिए, पूरा डिटेल में। वो जो चीज़ें, वो जो लाइफ आप जीना चाहते हैं उसको आपको जीना है। आप अगर कोई घर चाहते हैं, उस घर के लिए लिखिए कि ये एक सुंदर सा घर है, इसका इतना बड़ा गेट है और मैं इस घर में एंटर कर रही हूँ, इसका किचन ऐसा है, इसमें इतना बड़ा झूमर लगा है, इस तरह की लाइट्स है, इस तरह का वॉल्स पे कलर है। अपनी सारी बातें बोलनी है। आप अगर जॉब में हैं, आपको जॉब के लिए आपका कोई टारगेट अचीव करना है वो बोलिए। कोई भी आप अगर चाहते हैं कि जॉब में रहते हुए आपको कोई अवार्ड मिले, वो मिल गया है और आप कितना खुश फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखिए। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड भी आपकी स्टडी, आपने कितने अच्छे नंबरों से पास कर लिया है, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आपने बहुत अच्छी जॉब ले ली है। इस तरह की कोई भी चीज़ें, आप जिस भी बात को लिखना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं, उसको आप लिखिए बिल्कुल क्लियरली। यूनिवर्स को आपको अपनी हर एक बात बताने का आप ये मानकर चलिए कि ये मौका मिला है और आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। आप जब इतना क्लियर इंटेंशन यूनिवर्स को देते हो तो यूनिवर्स के पास में आपकी वो सारी बातें होती हैं जो आपने बिल्कुल क्लियरली बताई हुई हैं और उनके लिए आपने अपना एक ग्रेटिट्यूड शो किया है। तो यूनिवर्स को पता होता है कि आपकी लाइफ में किस तरह की कंडीशंस को, किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट कराना है, और फिर ये जो आपने चीज़ें लिखी हैं, जो बातें आपने लिखी हैं, उसी तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाती हैं, उसी तरह की बातें आपके साथ होने लग जाती हैं। अभी आपको क्या करना है, थर्ड स्टेज में आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है हर उस कंडीशंस के लिए जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी है, और जो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आपने लिखी है, जिसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड दिया है, जो आपने अपनी विश बोली है, वो आपको ऑलरेडी मिल गई हैं। उसके लिए अब आपको थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को ये विश्वास दिलाना है कि यूनिवर्स, ये जो चीज़ें आपने मुझे दी हैं, ये जो कंडीशंस आपने मुझे अपनी लाइफ में दे दी हैं, गाड़ी, मकान, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जो मुझे मिल गया है, इसके लिए मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। अपना धन्यवाद, अपना थैंक यू बहुत दिल से आपको शो करना है, और आपको यूनिवर्स को ये विश्वास दिलाना है कि मैं इन सब चीज़ों की जो मुझे आपने दी हैं, मैं इनकी बहुत केयर करूँगा, मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा। अगर कोई रिलेशन है जो आप चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स ये प्रॉमिस करना होगा कि आप उस रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखेंगे। आपका घर है तो उसको भी आप बहुत अच्छे से रखेंगे, अपने घर को बहुत अच्छे से स्वर्ग की तरह आपको रखना है। आपको हर एक पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में देनी है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको विश्वास दिलाना है यूनिवर्स को कि आप हर एक चीज़ के लिए बहुत दिल से थैंक यू हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में, आपने उसके लिए जब थैंक यू बोला यूनिवर्स को, तो आपने ये शो किया है कि मुझे उन सब चीज़ों के लिए भी मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, और आप जो देंगे मैं उसको भी बहुत संभाल के रखूँगा। तो जब यूनिवर्स को ये विश्वास होता है ना, तभी वो हमें चीज़ें देते हैं। और जब हम थैंक यू शो करते हैं अपनी तरफ से, थैंक यू हर किसी को अच्छा लगता है जब आप थैंक यू बोलते हैं। कोई अगर आपको कुछ दे रहा है तो यूनिवर्स भी ये देखते हैं कि मैंने अगर इनको कोई चीज़ दी है, मैंने अगर इसकी कोई विश पूरी की है, तो वो उसके लिए कितना आभार है और कितना उसको संभाल के रखते हैं। फोर्थ स्टेप जो है आपका, वो ये रहेगा कि आपकी अब ये जो लेटर आपने लिखा है, आपकी जो थिंकिंग है इस लेटर के लिए जो आपने लिखी पूरी, उसको आपको रिलीज़ करना है। किस तरह से रिलीज़ करना है,
आपको ये मानकर चलना है कि जो लेटर आपने लिखा है, इस लेटर को आपने पोस्ट कर दिया है और ये लेटर आपका अब यूनिवर्स तक जा रहा है। यूनिवर्स तक जब आपका लेटर पहुंच गया है, पूरी तरह से लेटर यूनिवर्स ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और जो सारी व्यवस्थाएं आपने यूनिवर्स को भेजी हैं कि मुझे ये सब अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसको करने के लिए यूनिवर्स ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया है। अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और उसके बाद का जो भी काम है वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अभी आपको सिर्फ इस मोड में रहना है कि आपने जो यूनिवर्स को अपना जो जो भी विशेस है उसको क्लेम किया है, ये आपके पास में राइट टाइम पर, बिल्कुल राइट टाइम पर, जब आप इस सिचुएशन में है कि हाँ अब आपको ये चीज़ देनी है, एक सही समय पर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। हमने बचपन से सुना है कि जो भी हम चाहते हैं, जैसा भी हम चाहते हैं लाइफ में, वो समय पर ही मिलता है ना। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। भाग्य से ज़्यादा आप ले सकते हैं अगर आप इस तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन समय पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को अब रिलीज़ कर देना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। फिफ्थ स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा एक्शन। जब आपने ये लेटर पोस्ट कर दिया है, लेटर चला गया है यूनिवर्स के पास में, अब जैसे कि अगर आपको घर चाहिए तो घर लेने के लिए यूनिवर्स आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में वो देंगे कि आपको घर खरीदने के लिए कोई ऑफ़र आया है, कोई अच्छे रेट मिल गए हैं, आपको गाड़ी खरीदना है, जो भी है आपके सामने इस तरह की सिचुएशंस आती जाएंगी। तो अब आपको उन विशेस को पूरा करने के लिए एक्शन लेना है। यूनिवर्स आपके साथ में है, आपकी जो भी विश है वो बिल्कुल पूरी होंगी, लेकिन एक्शन आप ही को लेना पड़ेंगे। आप एक्शन लेते जाइए। अगर कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपने उस लेटर में लिखा है कि मैंने वहाँ वो जॉब मुझे मिल गई है, तो इंटरव्यू देने के लिए तो आप ही को जाना पड़ेगा ना, वो यूनिवर्स तो जाएंगे नहीं। तो वो एक्शन हर एक चीज़ पर डिपेंड करती है, हर एक चीज़ पर इम्प्लीमेंट होती है एक्शन। चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे वो आपको घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, या जो भी विश आप पूरी करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन लेना है। यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाते जाएंगे, आपके लिए हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को यूनिवर्स ओपन कर देंगे, भगवान ओपन कर देंगे। तो आपको उसको समझना है, यूनिवर्स के संकेत को आपको समझना है कि आपने जो लेटर लिखा था अब वहाँ से जवाब आना शुरू हो गए हैं। उन संकेतों को आप समझिए और एक्शन लेते जाइए और फिर देखिए कि आपकी जो विश है वो कैसे पूरी होती है। ऐसा लगेगा आपको कि कोई एक शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, कोई एक पावर है जो हर कदम पर आपका साथ दे रही है और आपके काम बहुत ईजीली होते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे काम मैंने होते हुए देखे हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जिन कामों के लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता था कि बहुत टफ है, वो काम कैसे हो गए पता ही नहीं चला। कभी कभी सिचुएशन इतनी वर्स्ट आपको लगेगी कि नहीं बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं। हर एक सिचुएशन आपको आपकी विश तक ले जाने के लिए ही आई है। तो आपको सिर्फ यूनिवर्स के इशारे समझना है और जो भी आपने ये लेटर लिखा है, लेटर चला गया है, जवाब के इंतज़ार में बिल्कुल आपको बैठना है। आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इसके थ्रू आप अपनी विश को मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, तो भगवान आपकी हर एक विश को पूरी करे। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप जो भी चाहते हैं वो आपकी विश भगवान ज़रूर पूरी करें। आप जो चाहते हैं भगवान आपको वो ज़रूर दे। आपका ड्रीम हाउस, आपकी ड्रीम जॉब और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो भगवान आपको ज़रूर दे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।